हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ को ध्यान से पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हुक्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग की हम बात करेंगे इसमें एसएचएम के थ्रू। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक पार्ट ही है ये भी। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन होगी एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल applied force। ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके सामने कोई स्प्रिंग थी कुछ इस तरीके की। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। इसकी लेंथ मैंने एल मान ली, एल। ठीक है, और इसी स्प्रिंग को मैंने क्या किया, बाद में यहाँ से इसको पकड़ के खींचा, स्ट्रेच किया और इतना बढ़ा दिया। यानी लेंथ में कुछ चेंज आया। पहले लेंथ एल थी और अब डिस्टेंस एल प्लस एक्स हो जाएगी। अगर पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ एल प्लस एक्स हो जाएगी। तो अगर मैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में समझूँ या फिर इसको एक डेफिनेशन के थ्रू जो हमने लिखा हुआ, अगर उसको एक जनरल फॉर्म में बताऊँ मैथमेटिकल में, तो ये हो जाएगी। भाई वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी शो करेगा। तो वेक्टर इसलिए लगा दिया एक्सटर्नल इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेज की बात मैं करूं अगर यहाँ से, तो इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा कि एफ एक्सटर्नल जो है और एफ रीस्टोरिंग जो है, वो इक्वल टू होगा एफ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। कैसे? अब यहाँ से छूट के रीस्टोर हो जाएगा। यहाँ से अगर मेरा आपने पकड़ा हुआ है, इस तरीके से स्ट्रेच करके पकड़ा हुआ है और यहाँ से छोड़ दें तो कुछ डिस्टेंस ऐसे आ जाएगा, ऐसे जाएगा। और ऐसे डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो इस वजह से नेगेटिव लग जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि रिस्टोर भी तो होगा। स्प्रिंग ऐसे कोई स्ट्रेच ही करके रखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक के। तो इसमें कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाऊँ तो यहाँ से क्या लग जाएगा? के एक्स माइनस का। और एक्स और एफ कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और के क्या है अगर मैं लिखना चाहूँ तो वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट होगा। ये के अलग है, इज अलग है। के इज फोर्स कांस्टेंट और इसी को हम बोलेंगे स्प्रिंग फैक्टर। क्या बोलेंगे? स्प्रिंग फैक्टर। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक बातें क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, चलिए अब इसी की पे बात कर लेते हैं फोर्स लॉ की एसएचएम के थ्रू। ठीक है, फोर्स लॉ को समझ लेते हैं। फोर्स लॉ में समझेंगे, हमने पढ़ा था एफ अगर टी का फंक्शन ले रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो एफ इजिकल टू एम में पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था एसिलेशन की मैं बात करूँगा यहाँ से, तो एसिलेशन हो जाएगा ओमेगा टी इंटू वाई टी। ठीक है, अगर मैं जनरली और भी बात करूँ तो यहाँ से मैं जानता हूँ कि जो m है वो ऐसे भी तो है, m इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर। होता है नहीं होता है? बताइए। एंगुलर वेलोसिटी इंटू मास होगा किसी कांस्टेंट के इक्वल, नहीं होगा? बताइए। ऐसे मानिए कि मास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का, या एंगुलर वेलोसिटी जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास एंगुलर वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोल सकते हो आप किसी भी तरीके से। तो उसी का कांस्टेंट मैं के लगा दूंगा और के को लगा कर इसके बाद भेज दूंगा इसे। तो इसके साथ मैं क्या लिख दूंगा यहाँ से, एफ टी इज इक्वल टू के एक्स टी। ठीक है, वाई भी फंक्शन हो सकता है, टी का भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं यहाँ से ओमेगा की निकालने लगूँ तो वैल्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? के अपॉन एम रूट में। ठीक है, तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है, एक सॉल्यूशन निकलता है, इससे एक रिजल्ट निकलता है क्या? फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स
मीन पोजीशन, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, समझ पाए इतनी बात? क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।